अगर आपको अपने क्लास में फर्स्ट आना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो जैसा आप सबको पता है आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश के अलावा बेटा मैंने जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके भी पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे कोई भी आर्ट्स के स्टूडेंट का पेपर हो, साइंस के स्टूडेंट का हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट का, सबके पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक रियल क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके सभी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये आपका एक रियल पेपर है तो अच्छे से बस तैयारी कीजिए और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा ये है आपके सामने अनसीन पैसेज। तो इसमें आपको इस पैसेज को सोल्व करना है। बेसिकली ये जो पैसेज है ये एनर्जी सोर्सेज के ऊपर है कि किस तरीके से हम डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन टू यूज अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या रीजन है, क्योंकि देखो एक तो पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, दूसरा क्या है ग्रीन हाउस गैसेज भी इसका एक रीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड। तो अल्टरनेटिव एनर्जी जो होती है उसके अंदर विंड पावर और सोलर पावर दोनों इंक्लूड होती हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ सनलाइट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर। तो क्या रीज़न है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है सनलाइट की। तो देखो ये एक तो नॉन पोल्यूटिंग होती है, दूसरा रिन्यूएबल होती है कि बार बार हमें मिलती रहती है, क्योंकि सूरज तो हर रोज़ निकलता है और हमें वहाँ से सनलाइट मिलती रहती है। इसी तरीके से देखो मैंने जो आपके अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी टिक कर दिए हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आप खुद से वैसे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ये एक रियल पेपर है तो उसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल सीरियस होकर हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए वीडियो को देखते हुए ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के साथ रियल क्वेश्चन पेपर शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाओ। और देखिए नीचे फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, और आपको कुछ वर्ड्स जो है जो फाइंड आउट करने हैं। जैसे है आपको अपोजिट वर्ड बताना है रिन्यूएबल का, इसका हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल, और एडवांटेज का हो जाएगा डिसएडवांटेज। बस एडवांटेज के सामने डिस लगा दीजिएगा, आगे स्पेलिंग सेम ही रहेगी एडवांटेज की, ठीक है। और जो रिन्यूएबल है उसके सामने नॉन लगा दीजिएगा, नॉन रिन्यूएबल। ये आपका आंसर होगा। सेकंड है फिर से आपके सामने एक पैसेज, इसी बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। बेसिकली ये ब्रेन ड्रेन पे पैसेज है। द टर्म ब्रेन ड्रेन इज आल्सो रेफर टू, ये होता है बेटा ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट की, जो इंसान है वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इंडिया में रह के अच्छी तैयारी करते हैं और बाद में किसी फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो किस कंट्री पे होता है, ये होता है बेटा डेवलपिंग कंट्री पे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री पे देखो यहाँ पे भी लिख रखा है डेवलपिंग नेशन पे। तो बेटा ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे आएगा डेवलपिंग कंट्री। व्हाट आर द मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। पुश फैक्टर दैट लीड टू ब्रेन ड्रेन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्या ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। तो ये बेटा ये जैसे मैंने बताया इसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उनके आंसर ऑलरेडी पता चल चुके होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा डिस्प्यूट, किसी से लड़ाई होना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब डिक्रीज। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आपको नोटिस लिखना है, नोटिस राइटिंग है बेटा ये, ठीक है। और एक है एडवर्टाइजमेंट, आपको दोनों में से कोई एक करना है। देखो मैंने दोनों ही एडवर्टाइजमेंट और नोटिस राइटिंग दोनों का जो सोल्यूशन है ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनके प्रीफिक्स क्या होता है, परफॉर्मा होता है जो आप लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आप परफॉर्मा फॉलो नहीं करते हो, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से फॉर्मेट को देख के जैसे मैंने बता रखा सेम वैसे ही आपको लिख के आना है। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है, जहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे ऑलरेडी क्लास 11th के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट में आपको लेटर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो दोनों लेटर भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट में आपको ट्रांसलेट करना है पंजाबी या फिर हिंदी में। राज वॉज नॉट ए फार्मर। जो राज है वो एक किसान नहीं है, ठीक है। आगे है द स्टूडेंट प्ले इन द ग्राउंड एवरी डे।
ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट हैं ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ने वो हर रोज़ ग्राउंड 'ਚ खेलते हैं। सी फॉरगॉट हर पर्स एट होम, वो जो अपना जो पर्स है वो घर ही भूल आई। आगे है, आगे वो चलाक सन, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ना दे आर वेरी क्लेवर, दे आर क्लेवर, ठीक है, दे आर क्लेवर, क्लेवर होता है बेटा चलाक, ठीक है। बच्चा रो नहीं रहा, यहाँ पे आएगा चाइल्ड इज नॉट क्राइंग। बस आपको इससे से ट्रांसलेट करना। आपको कोई हमें रोज़ाना सैर करनी चाहिए, वी शुड डू मॉर्निंग वॉक डेली। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आपको ग्रामेटिकल पार्ट है, प्लीज़ गिव मी डैश शुगर, प्लीज़ गिव मी सम शुगर, यहाँ पे आएगा सम। ऑनेस्टी इज़ डैश पॉलिस्टी, ऑनेस्टी इज़ द, ठीक है, यहाँ आएगा द। आगे भी फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपको प्रेपोजिशन फिल करना है। ऑलवेज ट्रस्ट डैश, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड, यहाँ बेटा यहाँ आएगा इन गॉड। मुझे पता है काफ़ी बच्चे बोलेंगे ऑन गॉड, ऑन नहीं होता बेटा, इन गॉड होता है। किसी पे जब विश्वास करते हैं तो इन का यूज किया जाता है। ही डैश रीड एंड राइट स्पेनिश, ही कैन रीड एंड राइट स्पेनिश। आगे है द वर्ड लाइट एज द वर्ब एंड द नाउन, तो लाइट से आपको दो सेंटेंस फॉर्मेशन करने हैं जिसमें एक में वर्ब की तरह एक में नाउन की तरह यूज हुआ हो। तो हमें कहते हैं लाइट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज होगा। और दूसरा सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नाउन को एज ए वर्ब आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी जिन स्टूडेंट को दिक्कत है वो ग्रुप से चेक कर सकता है इसका आंसर, ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में है। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। करेक्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। द वर्कर्स डैश ऑन स्ट्राइक, द वर्कर्स हैड, देखो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है ये आएगा हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, यहाँ पे हैव गॉन आ जाएगा। रीड आइट द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू, तो ये वर्ड जो रिमूव करके आपको लिखना है। ही इज एज टू गेट ए जॉब, ठीक है, यहाँ पे टू हटा देना है। रीड आइट द सेंटेंस यूजिंग टू, यहाँ पे देखो सी इज सो वीक दैट, यहाँ पे लिख सकते हो तुम सी इज टू वीक, ठीक है, सो को हटा के आप टू यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए फिर आगे दे रखे आपको नेक्स्ट में वॉइस चेंज करना है और नरेशन चेंज करना है। इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट बेटा ये आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑलरेडी आता होगा क्योंकि ये काफ़ी ईजी पार्ट है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें ऑलरेडी अच्छे होते हैं। तो आप इसका जो सोल्यूशन है वो ग्रुप से चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाओ। और जैसे मैंने बोला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है वो आप तक टाइम से पहुँच सके, आप अच्छे से तैयारी कर सके। नेक्स्ट में देखो बेटा एक स्टेंजा गिवन आपको, उनमें से दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। सभी बेटा चैप्टर्स के पोइट और जो राइटर्स है वो याद जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर आइडिया आपको लिखना है मदर्स डे का या फिर लिटिल ब्लैक बॉय, किसी एक का आपको लिखना है सेंटर आइडिया। मैंने दोनों का सोल्यूशन शेयर कर दिया, दोनों के सेंटर आइडिया मैंने ग्रुप में शेयर किए, इसलिए कह रही हूँ ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप वहाँ से आंसर जो है वो देख पाओ, क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाउनलोड कर पाओगे आप वहाँ से। लिटरेचर पार्ट रहेगा ये आपका। कैरेक्टर स्केच रहीम का बताना आपको, ये मैंने चैप्टर करवाया भी है आप लोगों को, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़ा भी होगा। तो बेटा ये आपका जो पेपर है ख़त्म होता है, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने साथ साथ में से अटैम्प्ट किया होगा। सभी बच्चे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे जो पेपर्स है उनकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।